अच्छा मैम, सबसे पहले हम आपको डिस्ट्रिक्ट खरमन में खुशामदीद कहते हैं। इस बहुत वक्त आप शुक्रिया। मौजूद थे खरमन की जो बिग सिटी है जी। मेहंदियाबाद में, जो माशाल्लाह आप इस वक्त चिनार के दो तरफ जो पुरानी जो दरख्त है 40 साल जी। पुरानी, यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। तो इस हवाले से स्पेशली खरमा में आप मंटो का आबशार पे भी होके आए, तो क्या कहेंगे यहाँ के लोगों के बारे में? हमारे जो इधर के खूबसूरत जो वादी है, आबशारें हैं, झीलें हैं, और जो पुराने जो दरख्त भी जी। है और महलें भी हैं, इस हाँ। हवाले से आपकी क्या बताएं? बहुत शुक्रिया आपने जिस तरह से खैर मकदम किया। मैं अहले पाकिस्तान जो दूर दूर रहते हैं उनको ये बताना चाहूँगी कि ये जो स्कर्दू है ये एक अलग ही दुनिया है। ये एक ऐसा यूँ लगता है जैसे कोई अल्लाह ताला का खुसूसी कोई तोहफ़ा, कोई जन्नत अर्ज़ी इस ज़मीन पर उतार दी है। गो कि ये पहाड़ों का सिलसिला है, लेकिन यहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं, यहाँ पर सहरा भी है और यहाँ पर दरिया भी हैं, और यहाँ पर उन्हीं सब के दरमियान आपको लंबे लंबे तवील कामत दरख्त भी नजर आते हैं लगे हुए। ये अजीब कुदरत का एक मौजज़ा मुझे स्कर्दू आकर नजर आया कि एक ही जगह पर आपको चार चीजें मिलती हैं। बर्फ जो है, जो पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो उनके बर्फों से ढके हुए हैं जैसे उन्होंने बर्फ की टोपी पहन रखी हो। उससे नीचे आइए तो पानी के बाकायदा रास्ते बने हुए हैं। पानी ये आपको बता रहा है कि हम यहाँ से गुजर के आते हैं, ये हमारा रास्ता है। उसके बाद फिर नीचे कुछ अरसे के बाद वहीं सहरा बन गया, और उससे ज़रा नीचे आइए तो सब पानी चला जा रहा है, लहराता हुआ, बहता हुआ, एक तरह से हवाओं में खुशबू बिखराता हुआ पानी चला जा रहा है। और इन सब के दरमियान तवील कामत दरख्त नज़र आते हैं। यकीन जानिए, जब से मैं स्कर्दू आई हूँ, मैं हर जगह पर जो हमारे शायर आज़म हैं जोश मलियाबादी, उनका मैं ये शेर हर जगह पढ़ती हूँ खड़े होकर, यहाँ भी पढ़ूंगी कि हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ दो आंखों से क्या क्या देखूं। स्कर्दू में बिल्कुल यही हाल है। अभी मैंने कल देखी यहाँ पे जो सबसे पुरानी हजरत कबीर हमदानी ने जो यहाँ पर मस्जिद बनाई थी, वहाँ दिल खुश हो गया। जिस तरह से कलमा तैयबा लिखा हुआ है, उसके दरवाजे पर कंधा है लकड़ी से, ये सब काम हाथ से हुआ होगा। आपकी अक्ल जो है ना, वो महवे हैरत होती है कि ये काम हाथ से हो रहा था। हमारे नबी का नाम आज से इतने साल, सदियों साल पहले यहाँ पर मौजूद था, और वो अहले स्कर्दू ने और जो यहाँ के मकामी लोग हैं जिन्होंने अपने इस कदीम विरसे को संभाल कर रखा है, वो काबिल दीद है। आप यकीन जानिए कि वो कहते हैं ना, एक इंग्लिश में मुहावरा होता है कि सीइंग इज बिलीविंग। अगर मैं आपको बताऊंगी शायद आप लोगों को उतना यकीन ना आए, लेकिन ये सब कुछ जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको लगेगा आप किसी और दुनिया में आ गए हैं, कि वो कदीम विरसा आपको, सदियों कदीम विरसा आपको अपनी आंखों के सामने नजर आएगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आई हूँ यहाँ पर मठोखा, अगर मैं सही कह रही हूँ तो मठोखा आबशार, वो इतनी ऊपर से, उसके ऊपर दरख्त भी हैं और वहां से पानी गिर रहा है, और आप एक छोटी सी जगह पर पानी के करीब जाइए तो इस कदर ठंडा पानी, बर्फ का पानी, कि उसे छूते हैं तो लगता है आप बर्फ को छू रहे हैं। और जब वहां से उठ के आप थोड़ी देर दूर आते हैं तो गर्मी लगने लगती है। एक ही जगह पर इतने मौसम हैं, यकीन जानिए ये स्कर्दू का ही तोहफा है। तो मैं तो सब अहले पाकिस्तान से कहूंगी कि आप जरूर आइए। और यहाँ पर जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ, मेरे पीछे दो दरख्त हैं जो कदीमी दरख्त हैं यहाँ के, और इसको कहते हैं कि ये चनार के दरख्त हैं, जिनके आपको नजर आ ही रहे होंगे मेरे पस मंजर में, कि ये वो दरख्त हैं यहाँ जहाँ पर बैठ के जो यहाँ के होंगे, जो भी माशाल्लाह से यहाँ के लोग होंगे और वो फैसला करते होंगे यहाँ आकर। बहरहाल ये वो दरख्त हैं जहाँ पर आकर सारे अपनी बरादरी के लोग बैठ के, आपस में मिल बैठ के, मुशावरत करके एक दूसरे की बेहतरी के लिए यकीनन कोई फैसले करते होंगे। और जो कुछ मैं अब देख रही हूँ, मुझे लगता है फैसले यकीनन अच्छे ही होते होंगे ज्यादातर। बहरहाल एक्सेप्शन हमेशा होती है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। शायद कुछ लोग नाखुश भी हों, लेकिन
میں سمجھتی ہوں کہ مجموعی طور پر وہ اچھے فیصلے ہوں گے۔ اور یہ دیکھیے، یہ یہاں پر یہ ان کا بہت سب سے پرانا اسٹرکچر ہے، یہ پتھروں سے بنی ہوئی دیواریں ہیں، اور میں تو یہ سوچ سوچ کے اتنی دیر سے، اتنے دنوں سے یہ حیران ہو رہی ہوں کہ کتنے محنتی جفاکش لوگ ہوں گے اس علاقے کے، جنہوں نے یہ اس طرح کا کام کیا ہے کہ انہوں نے اتنے بھاری بھاری پتھروں کو اس طرح سے جوڑا ہے کہ آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ پتھر اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہیں۔ میں اہل اسکردو کو بہت زیادہ مبارکباد بھی دیتی ہوں، اور یہ بھی بتا رہی ہوں کہ میں یہاں سے بہت زیادہ، یقین جانیے میری توقع سے زیادہ، جب میں آ رہی تھی اسکردو میں ان توقعات کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ میرا خیال تھا جیسے میں وہاں سوات کالام وغیرہ جاتی رہی ہوں، یہ بھی وہی علاقہ ہوگا، اسی طرح کا اپنے ملک کا علاقہ ہے تو محبت تو ہے ہی، لیکن یہاں سے آنے کے بعد محبت دو چند ہو گئی۔ آپ لوگ بھی ضرور آئیے۔ شکریہ۔